रिलेशन के ऊपर यानी सहसंबंध। क्लास 11th का है ये, ठीक है। अब ये कोरिलेशन होता क्या है? देखो, कोरिलेशन का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों में, दो वेरिएबल्स में हम रिलेशन ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेन्स हुई, बारिश हुई, बारिश होने से जो वीट है या राइस है, राइस के प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, क्या इसमें कोई रिलेशन है? तो हम देखेंगे पिछले साल की, मतलब पिछले कुछ सालों की बारिश का वो देखेंगे पैटर्न, कितनी ज़्यादा बारिश हुई। फिर हम राइस का प्रोडक्शन देखेंगे, कितनी ज़्यादा कम या ज़्यादा प्रोडक्शन हुई। तो हम फाइंड करेंगे इन दोनों डेटा के हिसाब से कि क्या इसमें कोई रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो क्या वो रिलेशन पॉजिटिव है, यानी रेन्स, बारिश बढ़ने से राइस की प्रोडक्शन बढ़ी, या फिर वो नेगेटिव है क्या, कि रेन्स ज़्यादा बढ़ने से राइस की प्रोडक्शन घट गई। तो वो रिलेशनशिप दोनों में है या नहीं है? अगर है तो पॉजिटिव है क्या, या अगर नहीं है तो या है तो उल्टा है क्या, नेगेटिव है क्या, कि राइस रेन्स होने से राइस का प्रोडक्शन घट रहा है। तो जब दो वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास डेटा होता है, दो सीरीज होती हैं एक तरह से, ये कुछ लिखा हुआ है मान लो, या जैसे एक कुछ बच्चों के ना, ऐसा कहो कि उनके फादर की हाइट, ठीक है, और उनकी हाइट में, बच्चों की हाइट में कोई रिलेशनशिप है। जैसे कई सारे फादर्स की हाइट ले ली, फिर उनके बच्चों की हाइट ले ली, तो क्या उनमें कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर फादर की हाइट बढ़ रही है तो बच्चों की भी हाइट ज़्यादा है? इसी तरह से जब टू वेरिएबल्स में या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में रिलेशनशिप फाइंड करना होता है तो कोरिलेशन का यूज़ किया जाता है। और कोरिलेशन जब हम फाइंड करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उन दोनों वेरिएबल्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। जबकि ऐसा हो सकता है कि दो वेरिएबल में कोई आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, लेकिन हम जब स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करें और दोनों में रिलेशनशिप आ जाए। ये खैर थ्योरेटिकल बातें हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे हम कोरिलेशन को फाइंड करते हैं। अब देखो, मान लो ये एक्स वेरिएबल दे रखा है आपको, 6, 10, 16, 12, 20, ठीक। तो मान लो ये एक्स दे रखा है, ये आपको डेटा दे रखा है वेरिएबल्स, और ये वाई दे रखा है आपको, ये दे रखा है। अब इनमें क्या कोई रिलेशनशिप है दोनों में? ठीक है, तो ये फाइंड कर। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है ये सिग्मा डी एक्स वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब ये क्या होता है, इसको, ये टेक्निकल है, अभी बताता हूँ क्या होता है। देखो, सबसे पहले इन दोनों का मीन निकालेंगे। मीन का पता है आपने फर्स्ट टर्म में क्या है, या फिर अपनी 11th की बुक में मीन दे रखा है, और पहले भी हमने कई बार मीन समझा है। तो मीन का जो डिनोट करते हैं वो एक्स बार और वाई बार, तो दोनों का मीन निकाल लेंगे क्या है। तो देखो, मीन का फॉर्मूला आपको याद होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक। और वाई वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई बार इजगल टू, यानी ये मीन है, वाई का मीन सिग्मा वाई अपॉन एन। अपने पास जगह कम है तो इसने हमने सिग्मा एक्स यहाँ निकाल लेंगे, तो कितना आएगा सिग्मा एक्स, इसका देखते हैं टोटल करके। पहले इसका टोटल सिग्मा एक्स कर लेते हैं, 84। वाई का टोटल कितना आएगा, 108। अब इसको नंबर ऑफ, ये नंबर कितने हैं एक बार देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, इसे भी 6 से डिवाइड कर देंगे, तो देखते हैं क्या आता है। देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, 84 को डिवाइड किया 6 से तो आ गया 14। आप भी करके देख सकते हो, 108 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया 18। अब ये आ गया मीन एक्स और ये आ गया मीन वाई। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, देखो अब निकालेंगे हम डी एक्स और डी वाई। अब ये डी एक्स और डी वाई क्या है, तो डी एक्स का फॉर्मूला है, डी एक्स हम निकालेंगे एक्स माइनस एक्स का मीन, और डी वाई जो होगा वो होगा इजिकल टू वाई माइनस वाई का मीन। जैसे यहाँ पर एक्स, ये 6 है ना, तो 6 में से माइनस करेंगे, मीन क्या है हमारा 14, तो 14 को माइनस करेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 6 में से 14 गए 8, माइनस का 10 में से 14 गए तो माइनस का 4, इस तरीके से आता रहेगा। देखो, अब देखो, जैसे हमने यहाँ 6 में से 14 को माइनस किया तो कितना आया, -8। अब हम इसी को पूरा कर देंगे तो ये हमारा डी एक्स पूरा आ जाएगा। इसे हम डी वाई भी निकाल देंगे। अब देखो, हम डी वाई भी किया, वाई में से माइनस करा वाई वाला मीन, ये जो मीन है वाई का, तो 24 में से 18 गए 6, और बाकी भी कर लेंगे हम, तो देखो क्या आएगा इसका, ये आ गया हमारा। अब डी एक्स डी वाई, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा जो कोरिलेशन का फॉर्मूला था वो था आर इजकल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा डी वाई स्क्वायर। यानी अब हमें सिग्मा डी एक्स डी वाई ये पूरा चाहिए,
तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा dx डॉट dy। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, फिर dx स्क्वायर निकालेंगे, dy स्क्वायर निकालेंगे। तो अभी करते हैं उसको। अब देखो हमने यहाँ निकाला है ये dx dy, ठीक। 8 से 48 माइनस का आया ना, ठीक। अगर हम इसको पूरा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये सबको मल्टीप्लाई कर लेगा, ये आ गया। इसी का हम टोटल निकाल देंगे, इसका सम निकाल देंगे, नीचे आ गया -36। इसको जब आप टोटल करोगे ना, काउंटिंग करोगे इसकी, तो ये आएगा। अब देखो हमें फॉर्मूले में क्या दे रखा था, उसके बाद हमें देखो दोबारा बता देते हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला है सिग्मा dx डॉट dy, यानी ये वाली चीज़ तो हमें मिल गई -36, ऊपर की मिल गई। अब नीचे की स्क्वायर रूट सिग्मा dx स्क्वायर डॉट सिग्मा dy स्क्वायर, अब ये चाहिए हमें, ठीक। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हमें चाहिए dx स्क्वायर सिग्मा dx स्क्वायर। अब ये 2 जो लगा है ना, ये स्क्वायर ही समझो, क्योंकि इसमें एक्सेल में ना ऊपर आएगा नहीं, तो dx स्क्वायर। अब ये dx स्क्वायर, तो पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो ये 8 कितना होता है 64। तो अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो देखो इसका क्या आया, 64 आया ना। इसी को हम पूरे में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबका आ जाएगा ना। तो ये आ गया 4 चौक 16, देखो इधर 4 चौक 16, 6 6 36, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 6 36। इनका माइनस वाला भी पार्ट हट गया ना। क्यों हट गया माइनस वाला पार्ट, क्योंकि ये जो है ये इनका स्क्वायर हुआ है। इसी तरह हम डी वाई स्क्वायर भी निकाल लेंगे, देखो 6 6 36, ये आ गया ना। इसी तरह हम इसका पूरा भी निकाल लेंगे, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारा, ये आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, इसका पूरे का सिग्मा चाहिए, मतलब इसका टोटल चाहिए, क्योंकि अब तो ये dx स्क्वायर आ गया ना। अब इसका टोटल चाहिए दोनों का, तो टोटल निकाल देंगे, इसका भी टोटल निकाल देंगे, ठीक। अब इस टोटल का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो देखो एक मिनट, देखो एक चीज़ यहाँ पर मुझे मैंने ये यहाँ पर है ना, इसमें सिग्मा लगा दिया था यहाँ पर। यहाँ एक्चुअल में यहाँ पर हम dx स्क्वायर निकाल रहे हैं, फिर इसका जब टोटल करेंगे उसको बोला जाएगा ना सिग्मा। तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर, कि जैसे हमने ये dx स्क्वायर निकाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, आप समझो इसको। dx स्क्वायर निकाला, dy स्क्वायर निकाला, अब इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल आया 160, इसका टोटल आया 640। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सिम्बॉलिकली जैसे इसे शो करना है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये 160, ठीक है। तो हम पहले यहाँ 160 लिख लेते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर, और सिग्मा डी वाई स्क्वायर कितना है 640। फिर इनको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई ही आएगा, 160 का देखते हैं क्या आएगा। अब देखो इनका जो ये सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा डी वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब जब ये हमने ये निकाल लिया है, ये 160 है इंटू ये कितना है 640, इनका मल्टीप्लाई करके आ गया 102400, इसका निकालना है हमें स्क्वायर रूट, है ना। अब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा के देखते हैं, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट आया है 340। आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है या तो आप उससे कर सकते हो, एक तो होता है गेस करने का, कि आपने मान लो 400 करके देखा, तो 4 चौक 16, ये कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो फिर 2 ज़ीरो, तो ये तो इससे ज़्यादा हो गया, 1,60,000 है ना। तो आप 300 करके देखोगे। एक तो ये गेसिंग वाला होता है, दूसरा वाला होता है जिसमें आप इसे 102,400 इस तरह से उसमें डिवाइड कर देते हो, फिर इसको करते हो। तो एक मेथड होता है ये वाला, वो निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। अब देखो हमारा ये जो डी एक्स डी वाई आया था, इसका टोटल कितना आया था -36। तो अब यहाँ देखो सर, हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स डॉट डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखो ये जो है डी एक्स डी वाई ये दे रखा है -36 अपॉन स्क्वायर रूट, जो भी करना था ये 160 इंटू 640 ये करके आया हमारा 320, इसको मल्टीप्लाई करा फिर स्क्वायर रूट निकाला। तो हम ये ज़्यादा ये सब कुछ नहीं करेंगे, हमारा बेस ये सब निकल कर आ गया 320, यहाँ लिखा 320। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा -0.11
0.25। यानी कैसा कोरिलेशन है इन दोनों के बीच? ये जो पूरी सीरीज़ है ऊपर, इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप कितना है? 0.11। यानी देखो, जब कोरिलेशन होता है बिल्कुल कंप्लीट, बहुत ज़्यादा मतलब फुल कोरिलेशन होता है, तो आंसर आना चाहिए +1। यानी जैसे x मूव करेगा वैसे ही y मूव करेगा पॉजिटिव में। और अगर 0 आ जाता है तो बोलते हैं नो कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं है। और अगर -1 आ जाता है तो बोलेंगे कि कोरिलेशन कंप्लीट है, फुल है, लेकिन नेगेटिव है। लेकिन अगर इस -1 से 0 के बीच होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होगा। इसी तरह पॉजिटिव अगर कोरिलेशन है 1 से 0 के बीच है तो कोरिलेशन तो है पॉजिटिव, बट फुल कंप्लीट, एक तरह से फुल डिग्री कोरिलेशन नहीं है। वो हाई पावर हो सकता है, मीडियम हो सकता है, 0.75 तक हो तो 0.25 हो, 0.50 हो। इसी तरह यहाँ पर भी -0.25, -0.50, -0.75 इन बीच और इस बीच हो सकता है। अब ये कहाँ पर है? ये यहाँ है। तो यानी बहुत लो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ लो कोरिलेशन है। ठीक, तो देखो हमारा आंसर आ गया -0.1125। अब देखो हम दोबारा दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। इसमें हमने x लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप भी ले सकते हैं। और फिर y लिखेंगे 12, 10, 8, 6, 4, 2। ठीक, इंग्लिश में 12, 12, 10, 18, 6, 4, 2। ये हमने सीरीज़ ले ली है। अब हमें कोरिलेशन फाइंड करना है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि सबसे पहले कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हम मीन निकाल लेंगे। तो इसका मीन कितना आ जाएगा? सिग्मा x इसका 42 आ गया, इसका टोटल को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 6, तो मीन आ गया 7, इसका भी मीन आ गया 7। ठीक, इसके बाद हम ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी वाई। सिग्मा डी एक्स कैसे निकलता है? तो जैसे पहले बताया, डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीन, एक्स वाला। और डी वाई का फॉर्मूला क्या होता है? डी वाई का फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई का मीन। यानी इधर 2 में से माइनस करते लाएंगे 7, 4 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा 2 में से -7 करेंगे तो -5। इस तरह से डी वाई करेंगे तो 12 में से 7 गया 5, 10 में से 7 गया 3, तो इस तरीके से आ जाएगा। एक बार देखते हैं इसको, ये आ गया देखो 12 में से 10, 12, 10 इधर आ गया, इधर 2 में से 7 गया तो कितना आया? देखो इसमें हमने डी एक्स निकाला तो 2 में से 7 गया -5, 4 में से 7 गया -3, 8, 6 में से 7 गया -1। इस तरीके से जब हमने इधर 12 में से 7 गए तो ये 5 आ गया, 10 में से 7 गए 3। ठीक, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया डी डी एक्स, ये आ गया डी वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पंजे 25, 3 दिया 9, तो ये हमारा डी एक्स डी वाई आ गया। इसका टोटल आ गया सिग्मा डी एक्स डी वाई का -70। इस तरह हमने फिर डी एक्स स्क्वायर निकाला इसका, फिर डी वाई स्क्वायर निकाला इसका, तो ये आ गया डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी वाई स्क्वायर। अब इधर हमने डी एक्स स्क्वायर 70, डी वाई स्क्वायर भी 70, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 4900, 4900। फिर डी एक्स और डी वाई स्क्वायर जो आया उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, क्योंकि जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि फॉर्मूला क्या होता है कोरिलेशन का। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको दोबारा। कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है R इजिकल टू, एक मिनट, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स डॉट डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब ये सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आया? -70। ऊपर का तो मिल गया, नीचे का देखो स्क्वायर रूट में क्या? डी एक्स स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई डी वाई स्क्वायर। अभी हमने निकाल ही लिया है 4900, ये आ गया 4900। इधर और करोगे तो -70, और 4900 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 70 आएगा। इस 70 से 70 गया तो -1 आंसर आ गया। तो आप आंसर दिख ही रहा है आपको, देखो -1 आंसर आ गया। अब ये -1 क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि परफेक्ट कोरिलेशन है, लेकिन नेगेटिव। यानी अगर एक चीज़ ऊपर जाएगी तो दूसरी चीज़ नीचे जाएगी। अब देखो आप क्वेश्चन में भी देख लो खुद, अगर x बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, y क्या है? घट रहा है, तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप? नेगेटिव रिलेशनशिप है। और नेगेटिव रिलेशनशिप भी कैसा है? बिल्कुल कंप्लीट। जैसे ये 2 से 4 हुआ तो ये 12 से 10 हुआ, ये 2 बढ़ा, ये भी 2 घटा। जितना परसेंटेज इसमें बढ़ोतरी हो रही है उतनी परसेंटेज इसमें घट रहा है। यही हम कोरिलेशन के थ्रू फाइंड करते हैं कि दो वेरिएबल में कैसा रिलेशनशिप है। और वो कई बार पॉजिटिव भी आता है, कई बार नेगेटिव भी आता है। और मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि
कोरिलेशन लाई करता है -1 से लेके +1 के बीच। अगर 0 कोरिलेशन आता है तो यानी दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन नहीं है, और अगर वो +1 से 0 के बीच है तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वो -1 से 0 के बीच है तो यानी नेगेटिव कोरिलेशन है। +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर इन दोनों के बीच है तो मीडियम हो सकता है, हाई डिग्री हो सकता है, लो डिग्री हो सकता है। 0.25 होता है तो लो, 0.50 होता है तो मीडियम, और 0.75 होता है तो हाई। वो थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे उसको। देखो मान लो आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको एक्स दे रखा है 2 4 6 8 10 12, फिर वाई भी दे रखा है 2 4 6 8 10 12। आप ये करके देख सकते हो कि आपको इसमें बोला है कि कोरिलेशन फाइंड करो। अब कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, थोड़ा रफ लैंग्वेज में मैंने लिखा, रफ राइटिंग में सॉरी। तो अब इसका पहले तो मीन निकाल लेंगे दोनों का। तो मीन निकालने के लिए सिग्मा, यानी सिग्मा मतलब टोटल, टोटल कितना 42, इसका भी 42, जो नंबर ऑफ आइटम है 6 से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा दोनों का 7 आ गया। अब पता ही है आपको क्या करना है, अब निकालना है डी एक्स और डी वाई। डी एक्स कैसे निकालते हैं ये भी पता है आपको, कैसे निकालते हैं। डी एक्स निकालने के लिए एक्स माइनस मीन, और डी वाई निकालने के लिए वाई माइनस वाई का मीन। तो 2 में से 7 गए माइनस का 5, 4 में से 7 गए माइनस का 3, इस तरीके से आ जाएगा। इधर भी 2 में से 7 गए -5, 4 में से 7 गए -3, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब डी एक्स और डी वाई कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। फिर डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर भी निकाल देंगे। फिर क्या होगा, फिर निकालना है हमारा, ये हम देखते हैं कि हमारा जो डी एक्स स्क्वायर आया, ये डी एक्स स्क्वायर जो हमारा 70 आया और डी वाई स्क्वायर 70 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4900 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 70 आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, हमारा जो फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का, सिग्मा डी एक्स डॉट डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब सिग्मा डी एक्स डी वाई तो कितना हो गया 70, अपॉन स्क्वायर रूट में रख देंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, ये रहा 4900, ये ऊपर 70, नीचे ये इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 70 आएगा, हमने निकाल रखा है यहाँ पर। ठीक, तो ये 70 अपॉन 70 इक्वल टू 1, तो आंसर आ गया +1। यही आंसर आ रहा है देखो, यानी कोरिलेशन कितना आ रहा है +1, पॉजिटिव में आ रहा है, और परफेक्ट कोरिलेशन है, यानी जैसे कोई चीज़ x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, दोनों में कोरिलेशन है बिल्कुल पॉजिटिव, और वो भी हाई परफेक्ट डिग्री। परफेक्ट का मतलब है कि जैसे जितना जितना x बढ़ रहा है उतना ही y बढ़ रहा है, जितना x बढ़ रहा है उतना ही y बढ़ रहा है, जितना x बढ़ रहा है, यानी दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव का कोरिलेशन का मतलब दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, या घटेंगे तो घटेंगे भी एक ही दिशा में दोनों वेरिएबल्स, और दोनों सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन, इसमें हमें x दे रखा है 2 4 6 8 10 12, y दे रखा है 1 3 5 3 1 5। इसमें हमें वही निकालना है कोरिलेशन, उसके लिए डी एक्स डी वाई निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स डी वाई निकालने के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा, जो कि होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हमारा सिग्मा एक्स 42 है, एन दे रखा है 6, तो ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7। इस तरह 18/6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे ये पूरा डी एक्स और डी वाई। ये हम डी एक्स और डी वाई जो हमने निकाला है, इसका हम पता ही है आपको, एक्स माइनस मीन और ये वाई माइनस वाई का मीन आ गया है हमारा। इनका हम जो टोटल करेंगे डी एक्स डी वाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, फिर इसका डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, और इसको आगे करके देखते हैं तो हमारा ये आ जाएंगी वैल्यूज़। जो हमारा डी एक्स डी वाई है वो 12 आया है, डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर आया 16, 70 और 16, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे जो कि आएगा 33.47। अब हमारा फाइनल चीज़ रह जाती है जो कि होता है इसके अपॉन में इसको रखना है, यानी 12 अपॉन में 33.47, इसको हमें डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो आधा मार्क्स कटेगा, या एक या आधा जो भी है, और यहाँ पे इसको कंप्लीट करोगे तो आएगा 0.36, यानी जब ये 0.36 आया तो इसका मतलब क्या है, कोरिलेशन आपका कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है लेकिन कितना है, 0 से +1 के बीच में है ना, लेकिन 0.50 से कम है और 0.25 से ज़्यादा है। 0.25 जो होता है वो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है, 0.50 मतलब मीडियम डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। ठीक,
तो हमारा जो इनके बीच में कोरिलेशन है वो लगभग मीडियम ही कह सकते हैं, मीडियम डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।